प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा में 2016 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। तो पहली बात तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो अनुपात निकाला जाता है या ये निकाला जाता है कि ये इसका कितना भाग है, वो तभी निकल सकता है जबकि दोनों राशियां एक सी हों। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक आदमी की लंबाई उसकी आमदनी का कौन सा भाग है, तो ये प्रश्न गलत है। ऐसा तो हो सकता है कि एक आदमी की आमदनी खर्चा उसकी आमदनी का कौन सा भाग है, क्योंकि खर्चा भी रुपए में आएगा, आमदनी भी रुपए में आएगी, लेकिन लंबाई तो आएगी मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में, और आमदनी आएगी रुपए में। तो इसका अनुपात नहीं निकल सकता है। जिन अनुपात जब निकालना होता है दो राशियों के बीच में अनुपात, या ये निकालना होता है ये राशि इससे कितनी गुनी है या इसका ये कौन सा भाग है, तो तभी निकलता है जबकि दोनों राशियों का मात्रक एक सा हो, अर्थात दोनों राशियां समान प्रकार की हो। तो यहाँ पर 45 मिनट जो है वह भी समय है, समय का मात्रक है या समय है, और ये एक दिन जो है वह भी समय का है, समय है। केवल अंतर ये है कि यहाँ पर समय जो नापा गया है वह मिनट में नापा गया है, यहाँ पर समय जो नापा गया है वह दिन में नापा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न हल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता 45 मिनट 60 किलोमीटर का कौन सा भाग है, तो ये प्रश्न गलत हो जाता, ये प्रश्न नहीं होता। फिर ये तो कह सकता है एक खेत की लंबाई उसका चौड़ाई का कौन सा भाग है, चौड़ाई से कितना गुना है, या एक खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का कौन सा भाग है। लेकिन अगर वो ये कहता कि एक खेत की लंबाई उसके क्षेत्रफल का कौन सा भाग है, तो ये प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि लंबाई का मात्रक आएगा मीटर में, किलोमीटर में, डेकामीटर में, और क्षेत्रफल का मात्रक आएगा वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में। तो क्षेत्रफल अलग प्रकार की चीज़ है, लंबाई अलग प्रकार की चीज़ है, तो उसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्न गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपको जानकारी होना चाहिए कि हम जब ये निकालते हैं कि ये राशि कितनी गुनी है इसकी, या इसका कौन सा भाग है, या इनमें क्या अनुपात है, तो ये तभी निकाल सकते हैं जबकि दोनों राशियाँ एक ही प्रकार की हों, या तो दोनों क्षेत्रफल हों, या दोनों रुपए का मतलब खर्चा और आमदनी, ये तो एक ही चीज़ हो गई, क्योंकि वो भी रुपए में निकल के आएगा, वो भी रुपए में निकल के आएगा, उनके मात्रक समान होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए हमारे लिए ज्ञात करना है 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, एक सही विकल्प छांटना है। तो प्रश्न को हल करेंगे हम बाद में, पहले हमने 3 बातें लिखी हैं, इन बातों को आप समझ लीजिए। इसी के आधार पर ये सूत्र बना है। हमें ज्ञात करना है ए बी का कौन सा भाग है। ज्ञात करने के लिए ए बटे बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं ए बी का कौन सा भाग है, तो हम क्या करेंगे, ए बटे बी का मान निकाल लेंगे, और जो मान निकल के आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे कहता है बी ए का कौन सा भाग है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें बी अपॉन ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हमें ज्ञात करना है कि एक्स जेड का कौन सा भाग है, तो इसमें हम एक्स बटे जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है 45 मिनट ए का कौन सा भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ, अंश में तो लिखेंगे हम 45 मिनट, और हर में लिखेंगे एक दिन। इस नियम के अनुसार जब हमें ज्ञात करना है ए बी का कौन सा भाग है, तो जिसका भाग निकालना है वो तो लिखी राशि नीचे, और जिस राशि को निकालना है वो लिखी राशि ऊपर। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है 45 मिनट एक दिन का कौन सा अनुपात है। तो 45 मिनट को तो बनाएंगे हम अंश, और एक दिन को बनाएंगे हम हर। तो ये अभीष्ट भाग, मतलब अभीष्ट का मतलब जो हमें उत्तर लाना है, जो हमारा आंसर आएगा वह बराबर हो जाएगा 45 मिनट बटे एक दिन। क्लियर। अब ये राशि भी समय है और ये राशि भी समय है, लेकिन इस राशि को नापा गया है मिनट में, इस राशि को नापा गया है दिन में, तो इससे ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो या तो आप ये करिए कि इसके घंटे दिन बना लीजिए,
या आप ये करिए कि इसके मिनट बना लीजिए। इसके दिन बनाना कठिन पड़ेगा आपके लिए, लेकिन यदि आप इसके मिनट बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो अंश में तो हम वैसा का वैसा लेकर रहने देंगे 45 मिनट। क्लियर? और आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप एक संगत करिए, समझ लीजिए, फिर आप परीक्षा में तो एक साथ कराएंगे। तो हमने इसके पहले घंटे बनाई, 1 गुणा 24 घंटे, या आपका मन है तो आप लिख दीजिए 24 घंटे। एक दिन बराबर 24 घंटे के होते हैं, और आप जानते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो अब हर में लिख सकते हैं आप 24 तो ही लिखे रहेंगे, और 1 घंटे के स्थान पर लिख देंगे हम 60 मिनट। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है दो राशियों के बीच में, इसलिए गुणा माना जाएगा। तो हर में आ जाएगा आपका 24 गुणा 60 मिनट, और अंश में आपके 45 मिनट के वैसे ही रहेंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पे कटिंग कर दीजिए, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। अनुपात जो निकल के आता है उसका मात्रक नहीं होता है। और 15 से काट दीजिए इसको, तो 15 × 45 ये आ जाएगा, 15 × 60 ये आ जाएगा। और 3 से काट दीजिए, और 3 × 3 ये आ जाएगा, 3 × 8 = 24 ये आ जाएगा। तो हमारे लिए प्राप्त हुआ 1/8 गुणा 4। हर में 8 और 4 की गुणा करेंगे तो आपको हर में प्राप्त हो जाएगा 32, और अंश में 1 का 1 रहेगा। तो ये आपका आ गया 1/32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 मिनट एक दिन का 1/32 भाग है। अब आप विकल्प में देखिए, विकल्प में आपका सी विकल्प में दे रहा है 1/32, तो आप लिख दीजिए सी विकल्प सत्य है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप इस बातों को समझने का प्रयास कीजिए, मेरी बात मत मानिए, आप स्वयं ये विचार कीजिए कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वह बात गलत है या सही है, और फिर उसको आप उस तरह से याद कीजिए जिस तरह से आपको याद होती है बात, जिस तरह से आपकी बुद्धि चलती है। ठीक है ना? हर एक आदमी के सोचने का, प्रश्न को हल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार से आपका मस्तिष्क चलता है उस तरह से आप इस बात को समझिए और करिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। बस केवल एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नियमों की जानकारी होना चाहिए, नियम के अनुसार सवाल को कीजिए, रटिए मत। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।